Assalamu alaikum and welcome to CSS preparation lecture number 3. As you all know that हमने डिस्कस किया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल को, वीडियोस उस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस निकोलो मैकियावेली. सो ये 1469 एडी में पैदा हुए थे एंड डाइड ऑन 1527 एडी. ये फ्लोरेंस में पैदा हुए थे, जो कि एक स्टेट एज वेल एज अ सिटी, फ्लोरेंस. एंड ही जॉइंड मेडिसी फैमिली एज अ क्लर्क ओवर देयर. और जो मेडिसी फैमिली था उसको एज अ क्लर्क इसने ज्वाइन किया था. एंड व्हेन द मेडिसी फैमिली वाज ओवरथ्रोन बाय द कॉप मीन द इंटरवेंशन ऑफ आर्मी इन द स्टेट अफेयर्स. लेट्स से डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी इंटरवेंट करे और डिक्टेटरशिप आ जाए. सो द सेम एज मेडिसी वाज ओवरथ्रोन. सो दे एलिवेटेड मैकियावेली फ्रॉम क्लर्क टू सेक्रेटरी टू वॉर. और ये वहाँ पे मिलिट्री एडवाइज़र रहा था फॉर 14 years. And he was responsible for peace and military arrangements. Or as a diplomat, he traveled different places. But when the cop was reversed, जो revolution था वो reverse हो गया, मेडिसी फैमिली वापस पावर में आ गई. So they persecuted Machiavelli and exiled him from the state. जो फ्लोरेंस था उससे उसको exile कर दिया. And during exile, he wrote a book, The Prince, जो उसका सबसे powerful work था. अब इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. द प्रिंस आर द पावर पॉलिटिक्स और मैकियावेली एडवाइसेस टू द प्रिंस. एनीवेज वट एवर द क्वेश्चंस विल बी, लेकिन आपका आंसर सेम होना चाहिए. जो भी आपके पास मैकियावेली का वो स्टफ हो वहाँ पे वो लिखना चाहिए. एंड कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए सो मैकियावेली वाज लिविंग एट अ टाइम व्हेन इटली वाज डिसयूनाइटेड. 6 स्टेट्स थे और ये सारे के सारे अटानोमस थे. इसमें फ्लोरेंस था, वेनिस था, सिसिली था, रोम था, मिलान था एंड द लास्ट वन इज़ नेपल्स. और ये 6 स्टेट्स थे और ये डिसयूनाइट थे. ये अटानोमस भी थे. और जो कि मैकियावेली एक पैट्रियाटिक था एंड ही वांट टू यूनाइट ऑल ऑफ देम. तो वो नहीं चाहता कि ये जो इटली के 6 स्टेट्स है ये डिसयूनाइटेड रहे. और वो हुब्बुल वतन था, तो चाहता था कि ये इन सारे स्टेट्स को मैं यूनाइट करूँ. जो ग्रीक इंटेलेक्ट था वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता था एंड रेशनल ओवरपेथ था. लेकिन डार्क एज की वजह से, क्रिश्चियनिटी के अक्रेंस की वजह से, ब्लैंक पेथ केम इन द लाइफ ऑफ द पीपल and the people stopped thinking in observation and they only rely on the divine beliefs and the faith at that time. The people stopped everything and their belief was only on divine. So after the elevation of Isa alayhi salam, the king think that they are the rulers from the divine beliefs. So ये जो उधर का वो किंग था ये कहता था that if you follow me so you follow the God, if you are not following me so you are not following the God. तो वहाँ के जो लोग होते थे वो डर जाते थे. अब लोग इसको एडमिट कैसे करते थे, इस पे यकीन कैसे करते थे कि ये जो किंग है ये किंग डिवाइन बिलीफ्स के साइड से आए हैं और ये शेडो ऑफ गॉड है. लोग यकीन इसी बिना पे करते थे कि वो वहाँ का जो प्रीस्ट था, जो पॉप था, जो पादरी था, तो वो वहाँ टेस्टिमनी देता था किंग के लिए कि यस ही इज़ द शेडो ऑफ गॉड. तो लोग बिलीव करते थे और डर जाते थे जब किंग कह जाता कि इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी सो यू आर नॉट फॉलोइंग द गॉड. अब पॉप इस तरह क्यों करता था? क्योंकि पॉप को फ़ायदा मिलता था किंग के साइड से और किंग जो है वो रिलाई करता था पॉप पे, क्योंकि वो टेस्टिमनी दे के लोग उसको एडमिट करते थे. डार्क एजेस में चूँकि प्राइमरी सोर्स बुक था और जो ऑब्जर्वेशन था वो सेकेंडरी था, बट पीपल स्टार्टेड क्वेश्चन ग्रेजुअली एंड दे आर अवेयर ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन कि ये जो किंग है और ये जो पॉप है ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो जो किंग एंड बिटवीन द पीपल फेथ जो बना था तो वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगा था. पीपल आर अवेयर ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन. और मैकियावेली जो था ये कैटलिस्ट था इस एनलाइटमेंट के पीरियड को. सो जो रियल रीज़न था डिसयूनिटी का इन इटली, सो दैट वाज द कंस्पिरेसी ऑफ क्लर्जी. जो पाप था
वो कॉन्स्पिरेसी करता था जिसकी वजह से इटली डिसयूनिटी का शिकार हुआ था। एंड दैट conspiracy or this disunity was a deliberately attempt of the clergy. पाप का ये deliberate attempt था। एंड जो weak rulers होते थे, so they should rely on religious beliefs. However, ये जो पॉप था वो डरता था अगर ये स्टेट्स यूनाइटेड हो गए, इनमें यूनिटी आ गई, सो दे डोंट नीड द पावर ऑफ डिवाइन। जो डिवाइन वाले पावर है ये इस पे फिर यकीन नहीं करेंगे और इसकी वो ज़रूरत नहीं आएगी अगर यहाँ पे यूनिटी आ गई। ये जो पाप है ये अपना सारा का सारा ताकत लूज कर जाएगा, तो नहीं चाहता था कि इटली यूनाइट हो जाए। पाप कंस्पिरेसी करता था कि वो इटली को डिसयूनाइट करे और यहाँ पे बादशाह बनाए। सो मैकियावेली ने अपना वो जो उसका बुक था द प्रिंस, उसमें एक थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स आर पावर, और उसमें इसने कन्विंस किया है दैट स्टेट एंड रूलर रिलाई ऑन स्टेट अफेयर्स नॉट ऑन डिवाइन पावर। वो जो उसने पावर या पॉलिटिक्स का वो हवाला दिया है अपने बुक में, तो इसने कहा है, उस थ्योरी में इसने कहा है दैट द रूलर्स and the state rely on state power, not on divine power. If they believe, so the Pope will exploit. अगर ये यकीन करेंगे तो ये पाप इसी तरह exploit करेगा लोगों को। If the ruler believe in the state power, so then the king have no emphasis on the Pope. And ये जो मैकियावेली था ये he was not against the religion, but he was against the pop culture. अब आते हैं आगे थ्योरी की तरफ। सो स्टार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग द ह्यूमन नेचर दैट मैन बाय नेचर रेशनल सेल्फिश वाइस एंड ही इज़ मोटिवेटेड बाय द फियर, एंड फियर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट। स्टेट इज़ जस्ट लाइक इंडिविजुअल, स्टेट भी इंडिविजुअल्स की तरह है, इट्स आल्सो सेल्फिश। एंड ये जो स्टेट है मैकियावेली कह रहा था कि ये भी इंडिविजुअल्स की तरह है, ये सेल्फिश है। एंड द स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय द मोस्ट पावरफुल किंग मोनार्क, और ये स्टेट जो है ये सबसे ज़्यादा बहादुर जो किंग होगा वो इसको रन करेगा। ये इसने क्यों कहा था, क्योंकि इफ द प्रिंस, अगर जो प्रिंस है वो पावरफुल होगा, सो वो लोगों से अपने जो कमांड से वो फॉलो करेगा, अदरवाइज नो, ये जो आर्डर्स है ये लोग फॉलो नहीं करेंगे अगर किंग पावरफुल नहीं होगा। इसने आगे कहा था कि द रूलर प्रिंस ही मस्ट इंश्योर द सेपरेशन ऑफ द चर्च। ये उस द प्रिंस बुक में जो एडवाइसेस थी वो सारे के सारे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एडवाइसेस मैकियावेली ने दी थी प्रिंस को कि प्रिंस किस तरह का होना चाहिए और प्रिंस को क्या करना चाहिए। सो इसने कहा था कि he must ensure the separation of church, चर्च को सेपरेट रखा जाए from the politics से, and if you give role to the pope, so he will create disturbance। अगर आप पॉप को रोल दोगे तो वो disturbance create करेगा। So the prince must govern the state। एक सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेट को सिर्फ प्रिंस गवर्न करे और जो चर्च होगा उसको बाहर निकाले इन अफेयर्स से। एंड द प्रिंस मस्ट आल्सो कंट्रोल द चर्च। ये भी कहा था कि ये ऐसा ना हो कि चर्च प्रिंस को कंट्रोल करे, बल्कि प्रिंस ने चर्च को कंट्रोल करना है। एंड इफ चर्च वायलेट्स द स्टेट लॉज, अगर स्टेट लॉज को चर्च वायलेट करे, सो द प्रिंस मस्ट टेक एक्शंस, क्योंकि इसने कहा था दैट स्टेट इज सुप्रीम एंड चर्च इज सबऑर्डिनेट। सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स का एडवाइस दिया था मैकियावेली ने। इसने कहा था कि द प्रिंस मस्ट नॉट नेसेसरीली फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल। एथिक्स मे और मे नॉट बी फॉलोड इन द स्टेट अफेयर्स। एंड इफ द स्टेट इंटरेस्ट डिमांड, अगर स्टेट इंटरेस्ट डिमांड करे, सो द प्रिंस मस्ट बी विलिंग टू टेल अ लाई, चीट, ब्रेक प्रोमिसेस फॉर नेसेसिटीज फॉर द स्टेट। स्टेट के ज़रूरत के लिए किंग को ये सब करना चाहिए। एंड फॉक्स एंड लाइन वाली एनालॉजी दी थी ये मैकियावेली ने कि द प्रिंस मस्ट बी ब्रेव लाइक अ लायन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स।
प्रिंस ब्रेव भी होना चाहिए और चालाक भी होना चाहिए टू इजीली डिसीट पीपल एंड टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। इसी वजह से ये एनालॉजी दी थी। एंड ही मस्ट नॉट ऑलवेज शोइंग ब्रेवरी, हमेशा के लिए ये ब्रेवरी शो ना करे बल्कि कनिंग भी होना चाहिए। मैकियावेली ने ये एडवाइस दिए थे। फियर एंड रिस्पेक्ट वाला एडवाइस भी दिया था कि द प्रिंस मस्ट इंश्योर दैट ही इज़ फियर्ड एज वेल एज रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। इन दिस वे दे विल फॉलो हिज कमांड। और जो रिस्पेक्ट का वो सीरीज होगा, सो इन दैट वे दे विल नॉट रिबेल अगेंस्ट द किंग, ये किंग के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। और इन दोनों चीज़ों की के वजह से ये लोगों को कंट्रोल करेगा। टू मच फेवर विल मेक पीपल दैट ही इज़ वीक, अगर ये ज़्यादा फेवर देगा तो इनमें से एक को, तो वो समझेगा कि ये जो किंग है ये वीक है। सो दोनों को बैलेंस रखना होगा किंग ने। द प्रिंस मस्ट नॉट रिलाई ऑन द मर्सेनरीज, ये जो फौज पर एतमाद है ये प्रिंस ने नहीं करना। and the prince must ensure the military that they are not fighting for the money, but they are fighting for their state and they are too much patriotic। प्रिंस को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मिलिट्री यहाँ पे फाइट करती है, सो दिस इज़ नॉट फॉर द मनी, बल्कि ये स्टेट के प्यार में, हुब्बुल वतनी में जो है ये लोग फाइट करते हैं। The state must expand or expire, must ensure to expand the territories of the state। वार का जो एडवाइस दिया था तो कुछ इस तरह था, if there is a war in your neighbor, so as a neighbor you must not be neutral, and the prince must support the weak, because if you support the powerful, so he will more powerful and affect you, but if you support the weak, you will crush the stronger and remove the threat। वार का जो एडवाइस था प्रिंस को मैकियावेली के साइड से, तो ये था कि अगर आपके नाइबर में वार हो तो आपने न्यूट्रल नहीं रहना, वरना आपने जो पावरफुल होगा उसका साथ देना है, बल्कि आपने वीक का साथ देना है, ताकि वो जो पावरफुल हो उसको रास्ते से हटाया जाए और जो आपके लिए थ्रेट बनने का वो खदशा हो, तो वो खदशा, वो थ्रेट ख़त्म हो जाए। एंड मैकियावेली के लिए जो था स्टेट एंड था, while everything else will be the means। रेलेवेंस को देखा जाए सो theory of realism on the basis of power, state determination, a state promotes their own selfish interest। secularism को देखा जाए सो most of states are secular in nature, state rely on personal interest not on religion। बैलेंस ऑफ पावर, एक्सटेंड और एक्सपायर, जीरो सम गेम वाला रिलेवेंस आता है यहाँ पे। एंड प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी, नेशनल इंटरेस्ट एंड ब्रेक एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट मैकियावेली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, so feel free to ask। Thanks for watching।